कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे J&K में कि पहाड़ी और दूर दराज लोग हैं जहाँ तक अभी तक लाइट भी नहीं पहुंची है, तो वहाँ नेट चलता ही नहीं, वहाँ नेट की प्रॉब्लम है। उन लोगों के लिए क्या होगा? क्योंकि पहले आप अपना सिस्टम देखो, आप ऑनलाइन करने जा रहे हो, आप इतनी सर्विसेज आपने मतलब कि डेली MF में आप कह रहे हो कि हमने 400 450 सर्विस बाहर निकाल दी है, ऑनलाइन दे दी है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि FM भी मेरे वहाँ नहीं चलता है। FM भी सिर्फ जम्मू में चलता है, नगरोटा तक चलता है, जहाँ से चज्जर कोटरी तक, तो इधर जाओगे ज्यादा से ज्यादा बड़ी ब्राह्मण तक, आगे जाकर FM में भी चलता है उनका। तो जब उनका नेट नहीं चल रहा है, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने 1000 सर्विस बाहर निकाल दिया, सर्विस बाहर निकाल दी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ LG साहब से कि सर पहले वहां लाइट तो पहुंचाओ, लाइट पहुंचेगी तो वहां ऑनलाइन सिस्टम चलेगा। जितना बॉर्डर एरिया हमारा उस पर नेट चलता ही नहीं, तो वो लोग घर में बैठ के कैसे ऑनलाइन करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कल की ही एक बात है कि मैं घराना में एक स्टोरी के रिलेटेड शूट करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा खुद का इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस इलाके के लोग जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा, ये 20 से 25 किलोमीटर की कहानी है। 20 से 25 किलोमीटर में इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर नहीं है, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये बहुत हुई मन की बात, अब सुनिए जन की बात। ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है जन की बात, इसमें लोगों की बात कही जा रही है। लोग क्यों परेशान हैं और सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मन की बात करते करते कब जन के हाथ में कटोरा थमा दिया, ये सोचना और समझना अब आपके हाथ में है। 2014 में जो लोग सोच रहे थे, आज 2023 में उन लोगों के बयान क्या है, वो लोग क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना होगा। 370 टूटते ही जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई। बात हुई थी तकदीर बदलने की, लेकिन हालात क्या बन गए, ये जानना ज़रूरी होगा। RTO ऑफिस में आजकल क्या चल रहा है, वो जानना भी ज़रूरी होगा। इस वक्त J&K मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। पहले RTI इंडिया न्यूज की तरफ से सिंह जी, आपने मुझे जहां बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। ये पहचानना होगा, ये सोचना होगा कि परेशानी देने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं या लोगों की सुख सुविधा के लिए चुनी जाती है। जो आंकड़े मैं आपको देने जा रहा हूं, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए। 1 लाख से ज्यादा लोग किस चीज का शिकार हुए हैं, ये समझ लीजिए। 1 लाख लोग भुखमरी का शिकार होंगे, क्योंकि कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जिनका RTO ऑफिस के साथ जुड़े होने से परिवार चल रहा था, लेकिन अब उनके पेट पर लात मार दी गई है, उनके रोजगार पर लात मार दी गई है। और ये देन है भाजपा सरकार की, ये देन है केंद्र सरकार की और LG प्रशासन की। पूरे इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन ईमेल सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित 3 स्टेटों में किया गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर एक है, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनमें ईमेल के राही अब आप लोग अपना काम करा पाएंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ, RTO ऑफिस से जुड़ा हुआ, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले गुरदीप जी से जान लेते हैं। गुरदीप जी, ये जो ईमेल सिस्टम लागू किया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात है कि सिक्किम और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की है, पहले हमारा मोबाइल बेस था। मोबाइल बेस में भी हमें बहुत ही दिक्कत आती थी कि उसमें हम किसी से OTP लेना होता था, तो उसमें हमें मोबाइल उसको फ़ोन करके, क्योंकि जहाँ जो हमारी पब्लिक है, जहाँ हिंदुस्तान में 80% अनपढ़ता है, 20% जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। घर में पढ़ा लिखा इंसान भी ना, वो भी ईमेल नहीं बना सकता, ID नहीं बना सकता। तो हमारे ट्रांसपोर्टर जो है वो 8वीं और 10वीं या 12वीं पास है, और उनके पास पहले स्मार्टफोन है ही नहीं। छोटा सा फोन है, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का फोन है, उसमें OTP जा सकता है, सिर्फ मैसेज जा सकता है। तो उसमें ID मेल कहाँ से बनेगी? मैं ये बताना चाहता हूँ LG साहब जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी जी को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात है कि आपने
हमारे ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं उनसे पहले मीटिंग करनी थी, उठा के बुलाना था, भाई ऐसे हम कर रहे हैं, करें या ना करें, क्योंकि जो इन्होंने एक दिन में अमेरिका और कनाडा बना दी है, हमारे जो ड्राइवर हैं इनको एक दिन में अमेरिका और कनाडा बनाने की बात की है। क्योंकि हमारा क्योंकि हमारी लखनपुर से लेके लेह लद्दाख तक जितने आरटीओ ऑफिसर हमारी जो कंपनी के एक से दो मुलाजिम काम करते हैं जी, किसी के पास 20 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ी है, किसी के पास 100 गाड़ी, किसी के पास 50 गाड़ी है, मालिक तो आ नहीं सकता है। वो हम ही जाके उनका जो परमिट की फीस भराते हैं, जहाँ नंबर लगाना है, जहाँ लाइसेंस रिन्यू कराना है, जहाँ उनकी फिटर से रिन्यू करानी है, वो हम जाके करते हैं यहाँ, क्योंकि फिर हम उनसे ओटीपी लेते हैं जी। अब ईमेल आईडी से उन्होंने स्टार्ट किया है। ईमेल आईडी पहले बात है कि वो उनके पास तो फोन ही नहीं है, स्मार्टफोन लेना पड़ेगा उनको। आगे रीढ़ की वो समझो जो इंडिया की ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी है, तो इसको आगे इन्होंने तोड़ दिया है। तो आगे इनको टैक्स पे टैक्स लगाए हुए हैं जी। जो गाड़ी निकालने जाते हैं तब उनके पास 18% टैक्स लगाते हैं, 9% इनके पास वो नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए टैक्स लगाता है, 27% टैक्स वहां लगा देते हैं। आगे इनको तोड़ चुका है। अब जो फोन कहाँ से लेंगे, फोन लेने के बाद फिर इन्होंने ईमेल देनी है। अच्छा, अंदर से सब सारा काम जो जितना काम था सारा इन्होंने बाहर निकाल दिया। इन्होंने करप्शन रोकने की बात कर रहे हैं जी, ये करप्शन बढ़ा रहे हैं। ये करप्शन रोकने से करप्शन कैसे बढ़ेगी? जैसे कि हम पहले अंदर फीस भरते थे, मैनुअल सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम था, अंदर भी हम अपने एटीएम देते थे, 2000 रुपये टोकन टैक्स है, 2000 लगता था, कोई पैसे नहीं देते थे। आज बाहर टैक्स भरने के लिए हमें 200 रुपये देना पड़ता है एक क्वार्टर के लिए, साल का भरना पड़ेगा 1000 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, अब इन्होंने जो अपना टैक्सी की परमिट निकाले थे, टैक्सी परमिट निकाले थे इन्होंने, उस पर 1.5 लाख रुपया फीस है। अब अंदर फीस नहीं ले रहे हैं। अब इन्होंने जो इसका क्या कहते हैं वैलिडिटी नंबर का है वो भी बाहर निकाल दिए। अब बाहर फीस भरने जाते हैं हम, तो जो सर्वे कैफल है वो 1.5 लाख रुपये फीस भरता है, वो 5,000 रुपये मांगता है। अच्छा, 6,000 रुपया उसे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 5,000 रुपये देना पड़ेगा हमें उसको। इससे जनता को और लोगों को और उनको बोझ पड़ा है। अब हमारी, मैं आपको बताता हूँ कि अब किसी के यहाँ कोई मतलब सर्वे कैफल अपनी आईडी पे फीस अपलोड करता है, कागज डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, फीस भरता है, ऑनलाइन फीस भरता है ईमेल की तरफ से। कल उसको जो ड्राइवर है या मालिक है उसको ईमेल कहाँ याद रहेगी? पढ़ा लिखा इंसान भी अपने ईमेल याद नहीं है उसको आईडी जी। तो वो 6 महीने बाद आएगा या साल बाद आएगा या गाड़ी बेचेगा, वो कैसे याद रखेगा भी मेरी ईमेल आईडी ये थी? फिर वो क्या करेंगे कि जब जो अंदर कोई मतलब डॉक्यूमेंट निकालते हुए फीड कर दिया किसी ने, घर में कोई बच्चा ही करता है, कोई करने से गलत चलेगा आईडी में, गलत डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गए। अब उसको मतलब डिलीट करने के लिए वो आरटीओ ऑफिस तक चक्कर लगाएगा, वो फिर आरटीओ से दौड़ आता जाता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप ईमेल सर्विस शुरू की है आपने, मगर अंदर जो काम हो रहा था आरटीओ ऑफिस में, जो हमारे दफ्तर बने हुए हैं जहाँ मुलाजिम बैठे हुए हैं, अंदर भी काम चलने दें, बाहर भी चलने दें, जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाते, अवेयर हो जाए, लोगों को जी प्रैक्टिस नहीं हो जाती कि ये कैसे करना है, कैसे करना है, कि जगत में लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया इन्होंने। लोग मिलकर वो पूछते हैं कैसे किया जाए। ठीक, अब इन्होंने सर्विस निकाली है, सभी सर्विस, ये एक सर्विस निकाली है, इन्होंने 400 सर्विस बाहर निकाली है। अच्छा जी। अब मुझे ये बताओ कि जहाँ पढ़े लिखे कोई नहीं तो कैसे सर्विस करें? ईमेल बनाएंगे, आईडी तो जी का जंजाल बन गया लोगों के लिए, इसके लिए आए। अच्छा, मुझे एक चीज और है कि कितने लोगों के घरों का हुक्का पानी, कितने लोगों के घर की रोजी रोटी बंद हुई है, क्योंकि ये होने से जो लोग ये काम कर रहे थे, मैनुअली लोगों का काम कर रहे थे, मीडिएटर थे, वो लेकर के जाते थे, रिप्रेजेंट करते थे उनकी जगह पे, चाहे वो ओटीपी उन लोगों से ही लेते थे, लेकिन काम कर रहे थे लोग, अपना काम छोड़ करके वहाँ परेशान नहीं होते थे। तो उन लोग कितने लोग हैं जिनका घर परिवार जो है परेशान हुआ, प्रभावित हुआ? हमारे लखनपुर से लेके लेह लद्दाख तक जितने ऑफिस हैं हमारे, कम से कम 5-7 हजार जो हमारा जो लड़का काम करता था वो बेकार हो गया। 10 मतलब 5-7 हजार 7,000। उसमें से उनकी एज जो है, किसी की 60 साल एज है, किसी की 45 साल एज है, कोई 40 साल का है, कोई 55 साल का है। अब मुझे ये बताइए एलजी साहब जी, ये बताएं मुझे कि ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये कहाँ जाके ये कंप्यूटर सीखेंगे तो कहाँ जाके कंप्यूटर पे काम करेंगे? तो वे मैनुअल काम कराते थे वो, और वो मतलब कम से कम उनके साथ 1 लाख आदमी है, उनके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है उनका, माँ बाप है उनके, वो सारे के सारे समझो बेरोजगार। अब उन लोगों के घरों की स्थिति क्या है, उन लोगों की इस वक्त कंडीशन क्या है जो लोग बेरोजगार हो गए हैं?
मेरी बात आपसे जब बात ये होती होगी आपको, हम मेरी बात होती है उनसे, जब उनके पास काम नहीं रहेगा, क्यों ऐसे चलो 400-500 रुपए 200-400 रुपए लेके घर में जाते थे, चलो उनका चूल्हा चलता था। अब जब काम ही खत्म हो गया, उनके पास काम ही खत्म हो गया, आएगा कोई नहीं उनके पास, ये मतलब जब कंपनी वाले हैं वो भी उनके पास नहीं आएंगे, तो फिर मैं एलजी साहब से पूछता हूँ, तो कम से कम 1 लाख जो चूल्हा था हमारा वो बंद होने जा रहा है इस वजह से। आप इस खबर पर ध्यान दीजिए कि 1 लाख लोगों की रोजी रोटी पर सीधे तौर पर केंद्र ने लात मार दी है और एलजी प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। लोगों को अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन जिस प्रकार से प्रधान साहब बता रहे हैं उसे जब समझिएगा तो देख लीजिए हालात क्या बन गए हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि लाइसेंस लोगों के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, पिछले 1 साल से तकरीबन कितना लाइसेंस है जो पेंडिंग पड़ा हुआ, और कितनी परेशानी, क्योंकि लोग जब जाते हैं, आजकल ट्रैफिक के नियम सख्त हैं, हर जगह पर रोक लिया जाता है, और जब लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं, ये कहते हैं कि हमने अप्लाई किया था भी आया नहीं, तो लेकिन चालान कट जाता है। हाँ, यही बात बताना चाहता हूँ आपको। इन्होंने 1 साल पहले जी लाइसेंस जो थे बाहर निकाल दिए थे, लर्नर लाइसेंस बाहर निकाल दिया, उसको जो रिन्यू थे वो भी बाहर निकाल दिया, ऑनलाइन अप्लाई करो, घर में बैठ कर अप्लाई करो जी। कम से कम इस वक्त 1.5 लाख लाइसेंस जो है वो उनके पास कोई कार्ड नहीं है, रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ कोई पता नहीं, क्योंकि जिसने फीस घर में फीस भर दी उसने मेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया, तो फीस भर दी बिल्कुल। अब उनको कोई मैसेज नहीं आया वापस कि आपका वहाँ एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, या आपका मतलब कि मेडिकल लगाया अपने साथ में। अब कहीं हमारे पास आते हैं वहाँ ये हमारा लाइसेंस देना है, अब हम जाके आगे देखते हैं तो वहाँ उनका मेडिकल अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि जो घर में अप्लाई कर रहा है उसको मतलब उसके पास इतना सिस्टम नहीं है कि वो मतलब मेडिकली प्रोफेशनल है ना। अच्छा, वो उसने फीस भर दी, ऑनलाइन फीस करा दिया, हो गया, ये मेरा ओके हो गया, फीस निकल गई, उसमें लाइसेंस भी अपलोड होगा, उसमें आपका मेडिकल भी अपलोड होगा, वो कहीं होते ही नहीं है। अब एक्सीडेंट हुआ हमारे वहाँ, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की बात है कि वहाँ उन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया, अभी वो उसने वहाँ आके किया, साइबर कैफे में जाके लाइसेंस अप्लाई कर दिया, फीस भर दी, उसने फीस सीधे घर में चले गया, वो चक्कर लगाता रहा, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ, उसने चेक नहीं कराया, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे गाड़ी के नीचे आदमी मर गया। आदमी मरने के बाद जब लाइसेंस अंदर दिया तो उसने कहा इनका मेडिकल भी अपलोड हुआ है, अब मेडिकल अपलोड नहीं हुआ तो वो फंस गया। अब ऑटो कह रहा है कि मैंने ये ऑटो थे हमारे सलीम जी से, उस वक्त मैंने उनसे बात की, मैं भी हमने मैसेज भेजा हुआ, अब उसके पास मैसेज नहीं आया, वो अनपढ़ 8वीं पास, वो कैसे मैसेज देखेगा कि मेरे पास मैसेज अपलोड नहीं हुआ है। अब वो मतलब फंस गया, उसका केस चल रहा है, उसको क्लेम पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने सिस्टम शुरू किया था ऑनलाइन लाइसेंस का, वो नहीं आपस से हो रहा है, वो घर में लोगों के घर में लाइसेंस नहीं पहुंच रहे हैं। 450 रुपए फीस जमा कराते हैं एक लाइसेंस की, 450, उसमें 50 रुपया डाकखाने की है और 400 रुपया आरटी ऑफिस की है, दफ्तर की फीस है। इससे एक अलग से चर्चा करेंगे, ये भी एक बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। बाकी अदर स्टेटों में फीस कितनी है लाइसेंस की, इस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ऑनलाइन फीस भरने का फायदा क्या है लोगों को और नुकसान क्या है? फायदा तब होता है कि जैसे कि वहाँ लाइन लगी हुई है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि एक अंदर भी ऑफिस में भी काम चलने दो, वो बाहर भी चलने दो। जिसके पास पैसे हैं वो बाहर भरा ले, जिसके पास टाइम नहीं है तो जिसके पास टाइम है तो वो अंदर अपना फीस जमा कराए। क्यों अंदर फीस जमा करोगे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2000 फीस है, उसे 2000 देना पड़ेगा, 5000 देना पड़ेगा। अब 1.5 लाख परमिट की फीस है, आपको 1.5 लाख भी जमा कराना पड़ेगा अंदर, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब ये करप्शन हो रहे थे, ये बाहर चले गए, ये अच्छा इन्होंने सीधी बात इन्होंने की है कि ये इन्होंने फार्म की पॉलिसी चल रही है कि घर में, हर घर में मोबाइल है, वो घर में फीस भरते ऑनलाइन अपने अकाउंट में फीस भरे। वो कितने ज्यादा 20% लोग हैं जो घर में पढ़ते हैं, बाकी तो साइबर कैफे में जाते हैं। जब साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ लोगों का रश पड़ा हुआ है। अच्छा भाई जब जाते हैं वो मेरे पास टाइम नहीं है जी, दूसरे पास जाएगा मेरे पास टाइम नहीं है, तीसरे पास जाएगा वो मैं 200 रुपए लूंगा जी, 2000 फीस भरने का 200 रुपए लूंगा। अब वो 1.5 लाख फीस है, उसके 5000 ले रहे हैं। 2 लाख का परमिट है, उसके 10,000 रुपए ले रहे हैं। मैंने आरटी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा ये अब मुझे पूछना कोई नहीं, इनको सरकार पूछने वाला कोई नहीं, भाई अपने अकाउंट से कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फीस करने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो डिपार्टमेंट में फीस भरी जाती थी उसका कोई नुकसान नहीं था।
क्यों? अच्छा एक बात और है, अब फीस भरी है, उसने क्या पता फीस भरी है या नहीं भरी है, उसने रसीद दे दी है, अब अंदर में खुलेगी तो पता लगेगा उसने फीस भरी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर कल वो अपना सर्वर का बंद करके चल जाता है, कहाँ से हम ढूंढेंगे उसको? बिल्कुल, एक दिन में अगर 10 लोगों का उसने किया, 10 लाख रुपया भर दिया, बस 10 लाख लेके वो चला गया, तो वो कैसे करेगा? कैसे मिलेगी? वो उसका जिम्मेवार कौन है? अंदर जिम्मेवारी है ना, गवर्नमेंट मुलाजिम तो बैठा है ना वहाँ। अब आरटीओ से पूछ सकते हो, ARTO से पूछ सकते हो कि भाई हमने फीस भरी थी, कहाँ गई? ये तो सेफ है ना। दूसरा नंबर, अब अंदर पैसा नहीं देना पड़ता किसी को, बाहर इसके चोर बेचारे डाले हुए, पूछना कोई नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ LG साहब से और चीफ सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी साहब से और RT साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो आगे टूट चुका है, उसके ऊपर बोझ मत डालो। अब ID बनाने की बात करें, ईमेल ID की बनाने, जेब बनाने के लिए 500 रुपए लेंगे जी, ये फ्री कोई नहीं बनाएगा, किसी पास टाइम नहीं है। ईमेल ID बनाने के लिए भी 500 रुपए लेंगे, उसके बाद ID चले ना चले कोई पता नहीं, वो भूल जाएगा ID, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो खत्म हो जाएंगे, वो चक्कर लगाते रहेगा RTO से। इसलिए मैं LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी साहब और RT साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंदर भी काम चलने दें और बाहर भी चलने दें। ठीक है, उसके बाद जो आज से ऐसे साल 6 महीने तक जब तक लोगों को पता नहीं लगता है, तब तक ये ऐसी, क्योंकि ये एक दिन में ही अपना कनाडा और अमेरिका बना रहे हैं हमारे ड्राइवरों को, ये कहते हैं कनाडा अमेरिका एक दिन में आपको बना देंगे, तो वो ऐसे नहीं, कम से कम इसको स्टेट को कम से 20 साल लगेंगे अभी। क्योंकि मैं एक बात और बता दूंगा आपके माध्यम से, जो 370 टूटी है हमारी, 370 टूटने से पहले हमारा लखनपुर से लेके लेह लद्दाख तक कोई भिखारी नहीं मिलता था जम्मू कश्मीर का। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि हमारा लखनपुर से लेकर लेह लद्दाख तक कोई जम्मू कश्मीर का भिखारी नहीं था। रात को फुटपाथ पे कोई नहीं सोता था, रात को सभी के घर में छत हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जहां फुटपाथ पे कोई नहीं सोता था और बेघर में कोई नहीं था। 370 टूटने के बाद हमारी जितनी भी बाहर के लोग जितने हैं, पंजाब का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, यूपी का है, पूरे ऑल इंडिया जो है वो सारा जम्मू में आ चुका। और श्रीनगर को कोई इसका नुकसान नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान हमें जम्मू वालों को हुआ है कि जम्मू वालों को कल अपने घर बेच के जो मालिक बन जाएंगे, हम इनके नौकर होंगे। ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब सवाल ये है कि 370 के फायदे तो गिनाए जा रहे थे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, 7,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनके परिवार अगर कुल मिलाकर के देखें तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी पर टांग बजी है। उन परिवारों की शिक्षा से वंचित बच्चे हो सकते हैं। उन परिवारों की अंदर 2 वक्त की रोजी का जो एक साधन था वो साधन छीन लिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों के घर का जो है वो दरमदर जो है वो डमाडोल हो गया है, वो लोग परेशान हो गए हैं। अब सवाल ये है कि मोदी जी कब तक करिएगा मन की बात? अब सुन लीजिए जन की बात, जन क्या कह रहा है, जम्मू के लोगों के साथ जो हो रहा है। LG प्रशासन भी इस खबर को देखें और ये ध्यान से देखिए ज़रा कि आपको जो आईफोन्स दिख रहे थे, जम्मू के 80% लोग अभी भी गाँव में हैं। उन लोगों को ईमेल तक चलाना नहीं आती। उन लोगों के साथ अब क्या होगा? RTO ऑफिस में कितना बड़ा जो फैसला लिया है, इस फैसले से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ऑनलाइन अप्लाई करके लोग RTO ऑफिस जाते हैं, उस वक्त भी ये कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, पिछले 15 दिन से डाउन है, पिछले 20 दिन से डाउन है। तो अब ये सब कुछ कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जल्दबाजी में लिया हुआ कदम नहीं है? क्या इस कदम से नुकसान नहीं होगा? लोगों को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा आपको कि आपको दोनों तरीकों से काम चलाना चाहिए था। जब तक लोगों को ऑनलाइन का सिस्टम समझ नहीं आता, तब तक मैनुअल आपको चलाना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन ऑनलाइन करने से अब जो नुकसान होंगे, वो नुकसानों की भरपाई कौन करेगा? LG प्रशासन करेगा, भाजपा के नुमाइंदे करेंगे, या फिर RTO ऑफिस करेगा? अगर लोगों को चालान होते हैं, जिन लोगों को लाइसेंस नहीं मिले, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको जो चालान हो रहा है इसका जिम्मेवार कौन है? RTO ऑफिस या LG प्रशासन? ये जवाब दीजिए और इस खबर को दबा करके शेयर करें ताकि आप लोगों को इंसाफ मिल सके, जम्मू के लोगों के साथ गलत ना हो सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो बात जो नहीं पहुंचती या जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।